हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखना। क्योंकि इससे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देखो तब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम का डिफिनेशन पहले समझते हैं। देखिए, द नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द कंट्रोलिंग सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? वन ऑफ द कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ बॉडी को। इट कंट्रोल करता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट एंड रिस्पॉन्स आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखिए, जो कंट्रोलिंग सिस्टम कह सकते हैं उसको। ठीक है, जो एक्टिव जितने भी हमारे बॉडी का हाथ उठाना, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, जितनी भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जो हमारे बॉडी के सबको कंट्रोल जो करता है सिस्टम, उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन को देखते हैं। हम एनाटॉमी पढ़ते तो एनाटॉमिकल एस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या, नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कई बार एग्जाम में तो ऐसे आया है कि CNS और PNS का फुल फॉर्म बताइए, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बहुत ही सिस्टम मतलब इजीली क्वेश्चंस आते हैं। 2 मार्क्स में पूछे गए थे CNS और PNS। अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टाइप्स की बात करें तो इसके 2 पार्ट्स हो गए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। इसमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पढ़ना है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व पढ़ना है और गैंग्लिया पढ़ना है। गैंग्लिया में क्या है? डोर्सल रूट गैंग्लियन और क्रेनियल रूट गैंग्लियन और ऑटोनोमिक गैंग्लियन। ठीक है, गैंग्लियन को गैंग्लिया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जैसा बुक में लिखा हुआ है, देखिए फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या था? नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमेटिक सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम। ऑटोनोमिक सिस्टम को 2 पार्ट में, सिंपैथेटिक सिस्टम और पारा सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए, सोचने वाली बात है, विदाउट नर्वस सिस्टम, बगैर नर्वस सिस्टम का हम ना सोच सकते हैं ना कर कुछ भी नहीं, नथिंग विदाउट नर्वस सिस्टम। जैसे देखो, पैरालिसिस के केस में क्या होता है? वन साइड पैरालिसिस होता है, होल बॉडी पैरालिसिस पेशेंट को देख लीजिए, या कोमा में गया हुआ पेशेंट को देख लीजिए, तो उनका नर्वस सिस्टम क्या होता है? कोलैप्स कर जाता है। जब कोलैप्स कर जाता है तो उसका कुछ रोल रहता है उस पर्सन का, सिर्फ डेड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। तो विदाउट नर्वस सिस्टम वी आर नथिंग, ऐसे सोचो। देखो, इन CNS क्या होता है? थिंकिंग, प्लानिंग, फीलिंग एंड ऑल्सो रेगुलेटिंग हंगर, थ्रस्ट, ब्लड प्रेशर टेक्स प्लेस। ये सब कुछ जो होता है नर्वस सिस्टम का काम होता है। ठीक है, ये सिस्टम जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम जो होता है ना, नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी को। हमारे बॉडी में जो भी कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और जितनी भी एक्टिविटीज होता है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? जो रिस्पॉन्सिबल होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है? कम्युनिकेशन करता है, नेटवर्क ऑफ बॉडी। विदाउट इट एन ऑर्गेनिज्म वुड डाई क्विकली। पर्सन जो होता है डेथ कर जाएगा, या फिर वो जो टिश्यू जो होता है ना, वो डैमेज कर जाएगा अगर नर्वस सिस्टम का कंट्रोल उस पर नहीं रहा तो। ठीक है, ऑल द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी जो अंडर कंट्रोल बाई ए मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, दिस रेगुलेशन जो होता है ना, डन बाई नर्वस सिस्टम। ठीक है, चाहे वॉलेंट्री रेगुलेशन हो, इनवॉलेंट्री रेगुलेशन हो, सेंसरी रेगुलेशन हो या मोटर रेगुलेशन हो, सब कुछ कंट्रोल करता है कौन? नर्वस सिस्टम को। ठीक है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, सेरेबलम और डायनसेफलॉन। ठीक है, और सेरेबलम के 2 पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट लेटरल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब कैविटी की बात करें तो इसके कैविटी की बात करें तो इसमें राइट और लेफ्ट लेटरल कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और डायनसेफलॉन में कौन सा? डायनसेफलॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो थर्ड वेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिड ब्रेन में जो कैविटी प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है? सेरेब्रल इक्वाडक्ट नाम है। हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरेबलम होता है। ठीक है, ये सब प्रेजेंट किस में होता है? तो फोर्थ वेंट्रिकल कैविटी में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, ब्रेन स्टेम। ये दोनों को हम क्या बोलते हैं भैया? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर ब्रेन। 5 मार्क्स में जो फोर ब्रेन के पार्ट, सेरेब्रम 5 मार्क्स में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ समझो। ठीक है, सेरेब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। ये पहले से आप लोग जानते हो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन है? सेरेब्रम है, जो सिचुएटेड कहाँ होता है? क्रेनियल कैविटी में। रिलेशन होता है क्या? इंटीरियर, मिडल और पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, अब इसको जो होता है 2 हेमिस्फीयर होता है, राइट और लेफ्ट, और दोनों एक दूसरे सेपरेट बाय लॉन्गिट्यूडनल टिश्यू एंड कनेक्टेड विद कॉर्पस कोलेजम। ये जुड़ा किसके द्वारा होता है? तो कॉर्पस कोलेजम के द्वारा। सेपरेट किसके वजह से होता है? किसके द्वारा होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल टिश्यू के द्वारा होता है। ठीक है,
अब एक्सटर्नल फीचर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो देखो सेरेब्रल एक्सटर्नल फीचर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है, पोल्स होता है, सरफेस होता है, बॉर्डर होगा, सल्की और गायरी। सल्की और गायरस क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, लोब्स होता है, ठीक है, सबको समझेंगे आगे। पोल्स की बात करें तो इसके 3 पोल होते हैं। कौन कौन पोल होते हैं, 3 पोल। कौन कौन, फ्रंटल पोन, ओसिपिटल पोन और टेम्पोरल पोन, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रंटल पोल क्या होता है। फ्रंटल पोल जो होता है वो एंटेरियर एंड ऑफ हेमिस्फीयर इज मोर राउंडेड देन ओसिपिटल पोल। ओसिपिटल पोल से ना ज़्यादा राउंडेड होता है। ओसिपिटल पोल क्या होगा, पोस्टेरियर साइड में प्रेजेंट होगा, और फ्रंटल पोल का इधर होगा, एंटेरियर साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड ऑफ द हेमिस्फीयर जो होता है ना मोर पॉइंटेड देन फ्रंटल पोल, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, टेम्पोरल पोल। टेम्पोरल पोल जो होता है ना किसके बीच में होता है, तो फ्रंटल और ओसिपिटल पोल, और पॉइंटेड होगा फॉरवर्ड की तरफ। सरफेस की बात करें तो 3 सरफेस होता है, ठीक है। सुप्रालेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और इन्फेरियर सरफेस। सुप्रालेटरल सरफेस क्या होता है, मस्ट कन्वेक्स होता है। सुप्रालेटरल सरफेस कैसा होता है, मस्ट कन्वेक्स एंड मस्ट एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। मीडियल सरफेस क्या होता है, फ्लैट एंड वर्टिकल होता है। इन्फेरियर सरफेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बाय ए डीप हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स, ऑर्बिटल सरफेस और टेंटोरियल सरफेस, ठीक है। बॉर्डर की बात करते हो इसके 6 बॉर्डर होते हैं। कौन कौन बॉर्डर होते हैं, तो सुपेरोमीडियल बॉर्डर, सुपरसीरियरी बॉर्डर, इन्फेरोलेटरल बॉर्डर, इन्फेरोमीडियल बॉर्डर, मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर और मीडियल ओसिपिटल बॉर्डर। सिर्फ नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सल्की। सल्की की बात करें तो सल्की क्या होता है, 3 सल्की होता है, सेंट्रल सल्कस, पैरिएटो ओसिपिटल सल्कस और लेटरल सल्कस। जो सेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा सेंट्रल सल्कस, पैरिएटल और ओसिपिटल लोब के बीच में प्रेजेंट होगा तो पैरिएटो ओसिपिटल सल्कस, और लेटरल साइड में होगा लेटरल सल्कस। सेंट्रल सल्कस देखो, सेंट्रल सल्कस जो होता है ना उसको समझो। सेंट्रल सल्कस क्या होता है, सेपरेट करता है फ्रंटल लोब को किसे, पैराइटल लोब से। किसे सेपरेट करता है, सेंट्रल सल्कस जो होता है ना सेपरेट करता है किसे, सेपरेट करता है फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से। पैरेटो ओक्यूपिटल, ये तो नाम में ही छुपा हुआ है। पैरेटो ओक्यूपिटल जो सल्कस होता है वो क्या करता है, सेपरेट करता है पैरेटल लोब को किससे, ओसिपिटल लोब से। किससे सेपरेट करता है, पैरेटल लोब्स को ओसिपिटल लोब से सेपरेट करता है। लेटरल सल्कस क्या होता है, सेपरेट करता है टेम्पोरल लोब को किससे, पैराइटल लोब से। क्लियर, तीनों सल्कस। अब हम आगे बात करेंगे क्या, लोब्स। तो कितने लोब होते हैं, तो 4 लोब होते हैं। कौन कौन, तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल फीचर ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो क्या होता है, इंटरनल फीचर जो होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का कौन कौन होता है, ग्रे मैटर होता है, ठीक है। ये फॉर्म्स करता है आउटर पेरिफेरल लेयर का फॉर्मेशन करता है। वाइट मैटर जो होता है ना वो सेंट्रल कोर का फॉर्मेशन करता है और वेसल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे डाइसेफ्लॉन की। डाइसेफ्लॉन की बात करें तो डाइसेफ्लॉन क्या होता है, डाइसेफ्लॉन क्या होता है, ये पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, ब्रेन बिटवीन सेरेब्रम एंड ब्रेन स्टेम के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो डाइसेफ्लॉन क्या होता है, ये पार्ट ऑफ 4 ब्रेन कह सकते हो, ठीक है। 4 ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, या ब्रेन 4 ब्रेन कह सकते हो। लेकिन इसको पूरा करने के लिए क्या होता है, डाइसेफ्लॉन ये पार्ट ऑफ ब्रेन होता है जो बिटवीन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द डाइसेफ्लॉन आर एज फॉलोज। डाइसेफ्लॉन में कौन कौन होगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस और सबथैलेमस होता है, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक है। हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पूरी। अगर न्यूरो नर्वस सिस्टम पढ़ने की बात आए तो न्यूरोलॉजिस्ट इसके एक स्पेसिफिक डॉक्टर्स आते हैं। इसके बारे में जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो, लेकिन जितनी एग्जाम में ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस 5 मार्क्स में कई बार पूछे जा चुके हैं थैलेमस, ठीक है। एनाटॉमिकली थैलेमस इज द लार्जेस्ट ओवॉइड मास ऑफ ग्रे लाइंग एबव द मिड ब्रेन, ठीक है। थैलेमस इज सेपरेटेड फ्रॉम मिड ब्रेन बाय सब थैलेमस। थैलेमस जो है सेपरेट होता है किससे, मिड ब्रेन से। किसके द्वारा, सब थैलेमस के द्वारा। मेजरमेंट की बात करते हैं, लेंथ जो होता है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो होता है 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो थैलेमस हैज़ 2 इंड और 4 सरफेस होता है। थैलेमस के बाद कितने इंड होता है, 2 इंड और 4 सरफेस होता है, ठीक है। इंड की बात करें तो एंटेरियर इंड, पोस्टेरियर इंड, ठीक है। एंटेरियर इंड क्या होता है, नैरो होता है। एंटेरियर इंड क्या होता है, नैरो एंड कंस्टिट्यूटेड द ट्यूबरकल ऑफ थैलेमस होता है, ठीक है। पोस्टेरियर इंड क्या होता है, एक्सपेंडेड होता है, ठीक है।
अब 4 सरफेस होता है, कितने सरफेस होते हैं? 4 सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस, ठीक है। अब सारे को समझते हैं। लेटरल पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस, लेटरल पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस फॉर्म्स करता है फ्लोर ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। इंटीरियर पार्ट ऑफ इन्फीरियर सरफेस को होता है फ्यूज करता है किसे? सब थैलमस, वाइल पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ना फ्री होता है। मीडियल सरफेस क्या होता है? फॉर्म्स करता है क्या? ग्रेटर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। लेटरल सरफेस जो होता है ना फॉर्म्स करता है मीडियल बाउंड्री, क्या होता है? लेटरल सरफेस जो होता है ना फॉर्म्स करता है मीडियल बाउंड्री ऑफ द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। पार्ट्स ऑफ थैलमस की बात करें तो वाई शेप्ड, पार्ट्स ऑफ थैलमस की बात करें तो वाई शेप्ड इंटरनल मेडुलरी लैमिना डिवाइड करता है थैलमस को 3 मेन पार्ट में, इंटीरियर पार्ट, मीडियल पार्ट और लेटरल पार्ट, ठीक है। इंटीरियर पार्ट जो होता है ना, इंटीरियर पार्ट जो होता है वो लाइज करता है किसके बीच में? इंटीरियर पार्ट लाइज बिटवीन लिम्बस ऑफ वाई, जो लिम्बस ऑफ वाई होता है ना उस लिम्स ऑफ वाई इसके बीच में प्रेजेंट रहता है इंटीरियर पार्ट। मीडियल और लेटरल पार्ट जो होता है लाई ऑन आइदर साइड ऑफ स्टेम ऑफ वाई, ठीक है। न्यूक्लियाई ऑफ थैलमस की बात करें तो द न्यूक्लियाई ऑफ इंटीरियर पार्ट आर कोलेक्टिवली रेफर टू इंटीरियर सल्कस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई जो होता है ना इंटीरियर पार्ट में जो न्यूक्लियाई जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियाई जो होता है मीडियल पार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियस रहता है, मीडियल डोर्सल और मीडियल वेंट्रल। मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस और मीडियल वेंट्रल न्यूक्लियस, क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे फंक्शन ऑफ थैलमस। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फंक्शन ऑफ थैलमस, फंक्शन ऑफ थैलमस। जो ऑर्गन का जो फंक्शन है ना कई बार एनाटॉमी में भी पूछे जाते हैं, फिजियोलॉजी में भी, तो आपका दोनों जगह का काम एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ थैलमस की बात करें तो ऑल द स्पेशल सेंस सच एज टेस्ट, टच, ऑडिटरी एंड विजुअल सेंस आर कैरिड इन द थैलमस में कैरिड होता है, ठीक है। फ्रॉम थैलमस सेंसेशन आर कन्वेड टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। थैलमस एक्ट एज एक्सपोजिशन सेंटर फॉर सेंसरी इम्पल्स लाइक पेन, टेम्परेचर, लाइट, टच और प्रेशर। इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलमस जो होता है ना कंसर्न होता है किसे? इमोशन और मेमोरी के लिए, ठीक है। हाइपोथैलेमस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपके हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन होता है। किसका पार्ट होता है? तो डायंसेफ्लॉन होता है जो लाइज करता है जस्ट बिलो थैलमस। इसका साइज काफ़ी छोटा होता है थैलमस के तुलना में, ठीक है। ये फॉर्म करता है फ्लोर एंड लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। एनाटॉमिकली हाइपोथैलेमस क्या होता है? स्मॉल इन साइज होता है, अकाउंट फॉर अबाउट 4 ग्राम एंड 0.3% ऑफ टोटल ब्रेन मास के 0.3% होता है, ठीक है। अब बाउंड्री ऑफ हाइपोथैलेमस की बात करें तो इंटीरियर बाउंड्री, इंटीरियरली क्या होता है? लेमिना टर्मिनालिस होता है, पोस्टेरियरली सब थैलमस होता है, सुपीरियरली थैलमस होता है, इन्फेरियरली स्ट्रक्चर इन द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल दैट इज इनफंडिबुलम और मैमिलरी बॉडी होता है, ठीक है। अब मीडियली क्या होता है? मीडियली क्या होता है? कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और लेटरली क्या होता है? इंटरनल कैप्सूल होता है, ठीक है। सब डिवीजन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को क्या करते हैं? सॉरी, हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 4 रीजन: प्री ऑप्टिक रीजन, सुप्रा ऑप्टिक रीजन, ट्यूबरल रीजन और मैमिलरी रीजन, ठीक है। प्री ऑप्टिक रीजन समझिए, प्री ऑप्टिक रीजन क्या होता है? एडजॉइनिंग करता है लेमिना टर्मिनालिस को। किसको जोड़ता है? तो लेमिना टर्मिनालिस है ना उसको जोड़ने का काम करता है, एडजॉइन करता है, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक रीजन क्या होता है? एबव द ऑप्टिक कैजमा के ऊपर होता है, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब क्या होता है? ऑप्टिक हो गया, ऑप्टिक काइजमा, और सुप्रा मतलब ऊपर, तो एबव द ऑप्टिक काइजमा, तो सुप्रा ऑप्टिक रीजन। ट्यूबरल रीजन क्या होता है? इंक्लूड इनफंडिबुलम एंड एरिया अराउंड इट। मैमिलरी रीजन क्या होता है? इंक्लूड द मैमिलरी बॉडी एंड एरिया अराउंड इट। अब हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई की बात करें तो प्री ऑप्टिक रीजन क्या होता है? प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है। सुप्रा ऑप्टिक रीजन में क्या होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है। और ट्यूबरल रीजन में क्या होता है? इनफंडिबुलर न्यूक्लियस होता है। मैमिलरी रीजन में क्या होता है? मैमिलरी न्यूक्लियस होता है। ये सब चीज़ आपको याद करना होगा। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। ऑर्गन का फंक्शन मतलब फिक्स है, पूछे ही जाएंगे, एक बार एक क्वेश्चन तो 5 नंबर के आपके फिक्स ही रहेंगे। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस की, तो ये कंट्रोल करता है किसको? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को। ये रेगुलेट करता है किसको? फूड इनटेक विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटरी हार्मोन व्हिच सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। इट मेंटेन करता है बायोलॉजिकल रिदम और सेक्सुअल बिहेवियर को। अब क्या होता है? फीडिंग सेंटर क्या होता है? हाइपोथैलेमस का रिस्पॉन्सिबल होता है हंगर सेंसेशन के लिए। जो फीडिंग सेंसर जो होता है ना, फीडिंग सेंसेशन जो होता है जो, या फिर फीडिंग सेंटर जो होता है हाइपोथैलेमस से प्रेजेंट रहता है, जो हंगर को रेगुलेट करता है, भूख लगाए या प्यास लगाई सब कुछ चीज़ को रेगुलेट करता है, ठीक है।
थ्रस्ट सेंटर भी हाइपोथैलेमस में जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, थ्रस्ट सेंसेशन के लिए। वॉकिंग स्टेट या स्लीप स्टेट भी मेंटेन होता है किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन भी अगर पूछे जाएंगे तो 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे, कई बार 5 मार्क्स में भी पूछे गए, जितने मार्क्स में पूछे जाएंगे आप लिखना। मिड ब्रेन क्या होता है, शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम में मैंने बताया था कौन कौन पार्ट्स होता था, मिड ब्रेन होता था और हैंड ब्रेन का पार्ट्स होता था, ठीक है। तो मिड ब्रेन क्या होता है, शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ ब्रेन स्टेम होता है, ठीक है। इट कनेक्ट करता है किसको, पोन्स टू द डायंसेफ्लॉन एंड सेरेब्रम। क्या होता है, ये कनेक्ट करता है किसको, पोन्स को, किसे, डायंसेफ्लॉन और सेरेब्रम से, ठीक है। इट्स कैविटी ऑफ सेरेब्रल इक्वाडक्ट, इस क्या होता है, इट्स कैविटी ऑफ सेरेब्रल इक्वाडक्ट कनेक्ट करता है थर्ड वेंट्रिकल विद फोर्थ वेंट्रिकल, यानी थर्ड को वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल में कनेक्ट करने का। सीधी सी बात समझिए ना, फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन के बीच कनेक्ट करने का काम पहला, दूसरा थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करने का काम, तीसरा समझिए तो डायंसेफ्लॉन और सेरेब्रम को किससे, पोन्स से कनेक्ट करने का काम। ये हुआ मिड ब्रेन का पहला, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो फीचर ऑफ वेंट्रल एस्पेक्ट की बात करें तो वेंट्रल सरफेस ऑफ मिड ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, कोरोला सेरेब्री में, ठीक है। और सुपरफिशियल सरफेस ऑफ क्रस सेरेब्री इज फाइनली कवर्ड बाय अंडरलाइंग लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर, ठीक है। फीचर ऑफ डोर्सल एस्पेक्ट की बात करें तो फीचर ऑफ डोर्सल एस्पेक्ट की बात करें तो डोर्सल सरफेस ऑफ मिड ब्रेन रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट फोर राउंडेड एलिवेशन, टू सुपीरियर कल्क्यूली टू इन्फीरियर कल्क्यूली, ठीक है। अब बात करते हैं द कल्क्यूली आर सेपरेटेड, कल्क्यूली आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द क्रूसीफॉर्म सल्कस के द्वारा, ठीक है। सुपीरियर ब्रैकियम कनेक्ट करता है क्या, सुपीरियर कल्क्यूलस टू ऑप्टिक ट्रैक्ट से, क्या होता है, सुपीरियर ब्रैकियम जो होता है ना, सुपीरियर ब्रैकियम जो होता है ना कनेक्ट करता है सुपीरियर कॉलिकुलस को टू द ऑप्टिक ट्रैक्ट को। द इन्फेरियम ब्रैकियम जो होता है कनेक्ट करता है इन्फेरियम कॉलिकुलस टू मीडियल बॉडी को। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन इज स्टडीड इजिली बाई एग्जामिनेशन इट्स ट्रांसवर्स सेक्शन। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन शोज ए टीनी कनाल कॉल्ड सेरेब्रल इक्वाडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस टीनी कनाल होता है इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल इक्वाडक्ट बोलते हैं, ठीक है। कोरोनल प्लेन जो पासिस थ्रू द इक्वाडक्ट डिवाइडेड मिड ब्रेन इनटू टू पार्ट्स। कोरोनल प्लेन जो होता है ना, जो कोरोनल प्लेन हमने आपको पढ़ाया था उसी से वो याद होगा आपको शायद। तो कोरोनल प्लेन क्या होता है, जब इक्वाडक्ट से पास करता है तब मिड ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, स्मॉलर जो होता है पोस्टीरियर पार्ट और लार्ज एंटेरियर पार्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉलर पोस्टीरियर पार्ट को क्या टेक्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉलर पोस्टीरियर पार्ट को हम टेक्टम बोलते हैं, जो कंसिस्ट करता है फोर कल्कुलाई, ठीक है, कोलिकुली रखता है, फोर कोलिकुली, ठीक है, कोलिकुली, ठीक है। और लार्ज एंटेरियर पार्ट जो होता है डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स, राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इन्फेरियर कल्क्यूली, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन द ग्रे एंड व्हाइट मैटर, द क्या होता है, द ग्रे एंड व्हाइट मैटर एट द लेवल प्रजेंट ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स होता है। ग्रे मैटर क्या होता है, द सेंट्रल ग्रे मैटर कंटेन्स करता है टू न्यूक्लियाई, क्या होता है, सेंट्रल ग्रे मैटर क्या रहता है, सेंट्रल ग्रे मैटर जो कंटेन करता है टू न्यूक्लियाई, ठीक है। अब द न्यूक्लियाई ऑफ ट्रोकेलियर नर्व, द मीजोसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजर्मिनल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व में ये दोनों पढ़ोगे आप। व्हाइट मैटर की बात करें तो व्हाइट मैटर द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस लाइज करता है किसमें, ऑन द साइड ऑफ मीडियन प्लेन में, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कोलिकुली द ग्रे एंड व्हाइट मैटर इन द मिड ब्रेन एट दिस लेवल प्रेजेंट करता है फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। कौन कौन फीचर्स होगा, कहाँ पे, जब देखो जब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन जो होता है लेवल ऑफ सुपीरियर कल्क्यूली, तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर जो होता है ना मिड ब्रेन में, तो क्या क्या फीचर्स शो करता है उसको समझते हैं। ग्रे मैटर की बात करेंगे सबसे पहले, तो देखिए ग्रे मैटर क्या होता है, द सेंट्रल ग्रे मैटर कंटेन करता है दो न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई। सेंट्रल ग्रे मैटर क्या रखेगा, दो न्यूक्लियाई रखेगा, कौन कौन, एक ऑक्लूमोटर नर्व न्यूक्लियस, कौन रखेगा, द ऑक्लूमोटर नर्व न्यूक्लियस। दूसरा क्या होता है, मीजियोसेफेलिक न्यूक्लियस। व्हाइट मैटर क्या होता है, द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस लाइंग करता है कि एंटेरोलेटरल टू द ऑक्लूमोटर न्यूक्लियस। अब MLF क्या होता है, MLF का फुल फॉर्म भी पूछे गए एक बार, क्या है, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। हालांकि 2013 के बाद ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, पहले पूछे गए थे, ठीक है। जो मेरे पास जो पुराने जो सीनियर के रूम में पढ़े हुए थे उस क्वेश्चन बैंक में मैंने देखा था, ठीक है। अभी करेंटली ये नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इट इज ए फाउंड इन द पारामीडियन
प्लेन ऑफ द ब्रेन स्टेम। MLF क्या होता है? मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। कहाँ पाया जाता है? द पारा मीडियन प्लेन ऑफ द ब्रेन स्टेम होता है, ठीक है। द फाइबर ऑफ MLF इंटरकनेक्ट करेगा न्यूक्लियाई ऑफ द थर्ड, फोर्थ, सिक्स और 8 क्रेनियल नर्व को इंटरकनेक्ट करने का काम करेगा कौन? MLF। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखता है, ठीक है। द चीफ फंक्शन ऑफ MLF क्या होता है? इज कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ आई, हेड और नेक। आई, हेड और नेक के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का इसका मेजर फंक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या आता है? फोर ब्रेन फ्रॉम बिलो अपवर्ड मेडुला पोन्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इसके जो पार्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, हिंड ब्रेन के, ठीक है। हिंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगाटा को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। मेडुला ऑब्लांगाटा आपके 5 मार्क्स में भी और 10 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगाटा फॉर्म्स करता है लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है? फॉर्म्स करता है लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। मेडुला ऑब्लांगाटा प्रोवाइड करता है अटैचमेंट टू द लास्ट 4 क्रेनियल नर्व को। मेडुला ऑब्लांगाटा किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है? लास्ट 4 क्रेनियल नर्व को, ठीक है। अब बात करते हैं मेडुला डिवाइडेड करते हैं इंटू 2 पार्ट्स में, ठीक है। लोअर क्लोज पार्ट ऑफ मेडुला और अपर ओपन पार्ट ऑफ मेडुला, ठीक है। क्या होता है? एक लोअर क्लोज पार्ट ऑफ द मेडुला और अपर ओपन पार्ट ऑफ मेडुला, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो मेडुला डिवाइडेड इंटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। क्या होता है? मेडुला डिवाइड करता है किसमें? राइट और लेफ्ट हाफ में बाय द इंटीरियर मीडियन फिशर एंड पोस्टेरियर मीडियन सल्कस के द्वारा, ठीक है। इंटीरियर मीडियन फिशर जो होता है ना, कंटिन्यू करेगा किधर? बिलो द करस्पॉन्डिंग फिशर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टेरियर मीडियन सल्कस। क्या होता है? कंटिन्यू बिलो विद करस्पॉन्डिंग सल्कस ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। आगे हम बात करेंगे ईच हाफ ऑफ द मेडुला क्या होता है? मार्क करते हैं। जो ईच हाफ होता है ना मेडुला, उसको मार्क करते हैं टू सल्की के द्वारा, ठीक है। एक होता है एंटेरोलेटरल सल्की के द्वारा और पोस्टेरोलेटरल सल्किस। इन दोनों सल्कस के द्वारा क्या होता है? मेडुला को हम मार्क करते हैं ईच हाफ में, ठीक है। अब 2 सरफेस होते हैं, ठीक है। वेंट्रल सरफेस, डोर्सल सरफेस। 3 रीजन होता है, इंटीरियर रीजन, लेटरल रीजन और पोस्टेरियर रीजन। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। इंटीरियर रीजन समझिए, इलॉन्गेटेड एलिवेशन क्या होता है? इलॉन्गेटेड एलिवेशन ऑन आइदर साइड ऑफ इंटीरियर मीडियन फिशर को क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलॉन्गेटेड एलिवेशन जो होता है ना आइदर साइड ऑफ इंटीरियर मीडियन फिशर, उसको क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। लेटरल रीजन की बात करें तो लेटरल रीजन क्या होता है? प्रोमिनेंट ओवल। क्या होता है? प्रोमिनेंट ओवल स्वेलिंग लेटरल टू द पिरामिड को क्या बोलते हैं? ओलाइव भी बोलते हैं, ठीक है। पोस्टेरियर रीजन की बात करें, द मेडुला ओपन पोस्टेरियरली इनटू द 4th वेंट्रिकल में वो ओपन होता है, ठीक है। इंटरनल फीचर्स की बात करें तो इट हैज़ 9th, 10th, 11th और 12th क्रेनियल न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। जो होता है 9th, 10th, 11th और 12th क्रेनियल नर्व्स जो होता है ना, वो इसमें इसी यहीं पे ओरिजिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन कौन? 9th, 10th, 11th और 12th कहाँ पे? तो अब आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस ग्रासिलेसिस और कैन्यूटस, हाइपोग्लोसस न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस ऑफ वेगस, सोलेटरी न्यूक्लियस, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, न्यूक्लियस एम्बिगस, इन्फेरियर ओलेवरी न्यूक्लियस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई की बात करें, मेडुला ऑब्लांगाटा के ब्लड सप्लाई की बात करें तो 2 वर्टिब्रल आर्टरी, इंटीरियर पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी, इंटीरियर एंड पोस्टेरियर इन्फेरियर सेरेब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब पोन्स की बात करें तो 10 मार्क्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। पोन्स क्या होता है? पोन्स इज ए वेंट्रल पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन एंड मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। वेंट्रल पार्ट होता है किसका? ब्रेन, हिंड ब्रेन का, और मिडल पार्ट होता है किसका? ब्रेन स्टेम का, ठीक है। इट इज ए कंटिन्यूअस एबव, एबव कंटिन्यू विद मिड ब्रेन, एबव कंटिन्यू होता है किसका? मिड ब्रेन के साथ, और बिलो मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। बात करते हैं, इट लाइज करता है पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा में। किसमें लाइज करता है? पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा में। ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। पोन्स का मतलब ब्रिज होता है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है किसको? 2 पार्ट्स को कनेक्ट करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा को और मिड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो पोन्स हैज़ 2 सरफेस, वेंट्रल सरफेस और डोर्सल सरफेस। कौन सरफेस? वेंट्रल सरफेस और डोर्सल सरफेस, ठीक है। पोन्स हैज़ 2 बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस ऑफ पोन्स इज कन्वेक्स इन बोथ द डायरेक्शन। क्या होता है? वेंट्रल सरफेस क्या होता है? कन्वेक्स होता है। पोन्स क्या होता है? वेंट्रल सरफेस ऑफ पोन्स क्या होता है? कन्वेक्स होता है, बोथ इन डायरेक्शन, फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड एंड फ्रॉम साइड टू साइड इन द मीडियन प्लेन। इट क्या होता है? प्रेजेंट ए वर्टिकल ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? बैसिलर ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है, जो साइट ऑफ बैसिलर आर्टरी का साइट होता है, ठीक है। द ट्राइजर्मिनल नर्व, एब्डुसेंट नर्व, ट्राइजर्मिनल नर्व, एब्डुसेंट नर्व, फेशियल नर्व एंड वेस्टिबुलो कल्चियर नर्व आर अटैच्ड होता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे डोर्सल सरफेस की। तो डोर्सल सरफेस ऑफ पोन्स जो होता है ना कवर्ड होगा किसके द्वारा, तो सेरेबेलम के द्वारा। किसके द्वारा कवर्ड होगा, सेरेबेलम के द्वारा। अब सेरेबेलम जो होता है ना सेपरेटेड होगा किससे, डोर्सल सरफेस ऑफ पोन्स बाय कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के जो कैविटी होता है ना उससे सेरेबेलम जो होता है ना सेपरेट होता है पोन्स से, ठीक है। अब डोर्सल सरफेस ऑफ द पोन्स क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है, डोर्सल सरफेस ऑफ द पोन्स कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा, जो फॉर्म करेगा अपर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल का। फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो डोर्सल सरफेस जो है ना पोन्स का जो डोर्सल सरफेस है वो करेगा। इंटरनल फीचर की बात करें तो एक क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी लेवल ऑफ पोन्स सोज टू रीजन, एक बैसिलर पार्ट दूसरा ट्राइजर्मिनल पार्ट, ठीक है। अब बैसिलर पार्ट की बात करें तो बैसिलर पार्ट जो होता है ना कंसिस्ट करता है नर्व सेल और नर्व फाइबर रखता है। कौन रखता है, बैसिलर पार्ट जो होता है कंसिस्ट करता है नर्व सेल और नर्व फाइबर रखता है। नर्व सेल की बात करें तो पोंटिन न्यूक्लियस होता है। नर्व फाइबर की बात करें लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर, ट्रांसवर्स फाइबर। टिगमेंटल पार्ट की बात करें तो इट कंसिस्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट रखता है। टिगमेंटल पार्ट किसको रखता है, तो कंसिस्ट करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट रखता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजर्मिनल, एब्डुसेंट, फेशियल और वेस्टिबुलो कल्चर नर्व रखता है, ठीक है। क्या होता है, कंटेन करता है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो पोंटिन ब्रांच फ्रॉम द बेसिलर आर्टरी। कौन ब्रांच की बात करें, पोंटिन ब्रांच फ्रॉम द बेसिलर आर्टरी, एंटेरियर इंफेरियर सेरेबुलर आर्टरी, ठीक है। अब सेरेबलम, ठीक है, 10 मार्क्स में पूछे गए हैं, 5 मार्क्स में भी पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। तो हम 10 मार्क्स का नहीं कह सकते इसको। सेरेबलम, सेरेबलम क्या होता है, सेरेबलम जो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन होगा, ठीक है, हिंड ब्रेन होगा और पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट रहेगा। कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इन द पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा बिहाइंड द पोन्स और मेडुला के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब इसके वेट की बात करें तो 150 ग्राम होता है, ठीक है, 150 ग्राम होता है, ठीक है। ये जो होता है सेपरेटेड फ्रॉम पोन्स, ये जो होता है ना सेपरेटेड फ्रॉम पोन्स एंड मेडुला बाय द कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। द सेरेबलम कंसिस्ट करता है 2 हेमिस्फीयर यूनाइटेड टू ईच अदर थ्रू मीडियन वर्मिस के द्वारा, एक दूसरे से जुड़ा रहता है किसके द्वारा, देखो सेरेबलम, सेरेबलम का 2 हेमिस्फीयर होता है। 2 हेमिस्फीयर जो होता है ना एक दूसरे से यूनाइट होता है किसके द्वारा, तो मीडियन वर्मिस के द्वारा, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं, इसके 2 सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस, इन्फेरियर सरफेस, ठीक है। सुपीरियर सरफेस कन्वेक्स होता है, इन्फेरियर सरफेस इज ए डीप मीडियन नोच होगा। इसके 3 लोब होते हैं, एंटेरियर लोब, मिडिल लोब और फ्लोकुलो नोडुलर लोब होता है, ठीक है। अब इसके 3 फीसर होता है, हॉरिजॉन्टल फीसर, पोस्टेरियर फीसर और प्राइमरी फीसर होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फीसर जो होता है ना सेपरेट करता है सुपीरियर और इन्फेरियर सरफेस को। पोस्टेरियर लोटरल फीसर क्या होता है, सेपरेट करता है फ्लोकुलो नोडुलर लोब और मिडिल लोब को। प्राइमरी फीसर जो सेपरेट करता है एंटेरियर और मिडिल लोब को सेपरेट करता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्ट करता है फ्लोइंग लोब्यूल। कौन कौन लोब्यूल कंटेक्ट करता है, आला रखता है, क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल रखता है, सिंपल लोब्यूल रखता है, सुपीरियर सेमिलुलर लोब्यूल रखता है, इन्फेरियर सेमिलुलर लोब्यूल रखता है, ठीक है। अब बाई वेंट्रल लोब्यूल रखता है, कैसा रखता है, बाई वेंट्रल लोब्यूल रखता है, टॉन्सिल रखता है और फ्लोकुलर रखता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर बात करते हैं तो देखो 10 क्या होता है, इन सेरेबलम इज मेड ऑफ थिन सरफेस, ठीक है, थिन सरफेस ऑफ ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड 4 सेंट्रल कोर ऑफ वाइट मैटर, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेरेबलम जो होता है ना मेड अप ऑफ द थिन सरफेस लेयर का बना होता है। क्या सेरेबलम किसका बना होता है, थिन सरफेस लेयर का बना क्या होता है, सॉरी सेरेबलम जो होता है ना मेड ऑफ बना, जो सेरेबलम जो होता है ना बना होता है क्या, थिन सरफेस लेयर ऑफ ग्रे मैटर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है 4 सेंट्रल कोर ऑफ वाइट मैटर का बना होता है। सेंटर पे जो होता है ना 4 वाइट क्या होता है, 4 वाइट मैटर सेंट्रल कोर होता है वाइट मैटर का, ठीक है। जबकि जो होता है ना जो क्या होता है सरफेस जो होता है ना ग्रे मैटर का बना होता है, क्या थिन सरफेस जो होता है ग्रे मैटर का बना होता है। ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर जो कंसिस्ट करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, किसको रखता है ग्रे मैटर कंसिस्ट करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को और सेरेबुलर न्यूक्लियाई को रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस डेंटेटस, न्यूक्लियस ग्लोबोसस, न्यूक्लियस इम्बिलिफॉर्मिस और न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वाइट मैटर कंसिस्ट करता है नर्व फाइबर, सेरेब्रल पेडंकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं 3 पेयर ऑफ सेरेब्रल पेडंकल्स कनेक्ट करता है सेरेब्रम टू द मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। 3 पेयर जो होता है ना सेरेब्रल पेडंकल्स जो होता है ना वो कनेक्ट करता है किसको, सेरेब्रम को किससे, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला से कनेक्ट करने का काम करते हैं। देखो सुपीरियर सेरेबुलर पेडंकल्स, मिडिल सेरेबुलर पेडंकल्स,
सुपीरियर सेरेबुलर पेडंकल्स, मिडिल सेरेबुलर पेडंकल्स और क्या है इन्फीरियर सेरेबुलर पेडंकल्स। ठीक है, ब्लड सप्लाई की हम बात करेंगे तो ब्लड सप्लाई की बात करें तो सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, कौन होता है सुपीरियर सेरेबुलर आर्टरी, इंटीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर आर्टरी होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या एक बार फिगर देख लेते हैं, सबका रफ एंड टफ फिगर देख लेते हैं। ऐसा फिगर आपको स्पेसिमेन दिया जाएगा, किसमें वाइवा में भी दिया जाएगा, एग्जाम में ऐसा फिगर आप ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, मैंने खुद ड्रॉ नहीं किया था जब पढ़ा था तो, लेकिन क्या है स्पेसिमेन आपको सर थमा देंगे, बोलेंगे कौन कौन सा ऑर्गन है वाइवा में, आप नहीं जवाब दोगे तो फिर आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो देख लो आप, चलो इधर से नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये मेडुला ऑब्लंगाटा हो गया, ये देखिए सेरेबेलम हो गया, ओसिपिटल लोब हो गया, एंगुलर गाइरस जो जो सब कुछ हमें बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें जितने भी सब, मार्जिनल गाइरस हो गया, सुपीरियर पैरिटल लोबूस हो गया, पोस्टेरो सेंट्रल सल्कस हो गया, पोस्ट सेंट्रल गाइरस हो गया। अब देखो सेंट्रल सल्कस याद आ रहा है ना, पारा प्री सेंट्रल गाइरस हो गया, उसके बाद प्री सेंट्रल सल्कस हो गया। ठीक है, ये देखिए मिडल फ्रंटल गाइरस हो गया, फ्रंटल पोल हो गया, सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस हो गया, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस हो गया, टेम्पोरल पोल हो गया और मिडिल टेम्पोरल गाइरस हो गया, इन्फीरियर टेम्पोरल गाइरस हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।